कोई घर पे है? हैं? तब से बैल बजा रहे, निकल नहीं रहा साले। समय नहीं है, सरकारी आदमी को पागल समझ के रखा है। अरे जवाबे नहीं दे रहा। ये सब फालतू काम सब हमको थमा देता है, मन नहीं करता ये सब काम करने का। अरे बुढ़ा चिल्ला का रहा कद्दू लोग का घर के बाहर। अभी पूछते हैं। अरे चाचा, अरे चाचा चिल्ला का रहा इतना? हाँ, काहे चिल्ला रहे? अरे टकला नेताजी, इतना गर्मी पड़ रहा है और लोग है कि बेवकूफ रहता कद्दूपुर में है। तब से बैल बजा रहे, घर का दरवाजा नहीं खोल रहा, साला सब दिमाग खराब कर दिया। अरे काहे बैल बजा रहे? क्या काम है आपको उस लोग से? अरे हम सेंसस के लिए आए हैं। सेंसस ये क्या होता है? अरे टकला नेताजी, इतना नहीं पता है, मंत्री बन गया। जनगणना के लिए आए हैं। आप ही तो बोले थे जनगणना करवाना है कद्दूपुर में। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। उसको अंग्रेजी में सेंसस बोलते हैं, आगे से याद रहेगा। तुमको तो पता है ना मेरा अंग्रेजी कमजोर है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। आप तो चौथी फेल है ना। अरे चुप करो, ज्यादा बकवास नहीं करो। एक काम करो, पहले मेरा घर में आके सेंसर कर लो। अरे टकला नेताजी, सेंसर नहीं सेंसस। हाँ वही जनगणना, मेरा घर पे कर लो पहले। आओ, फिर हमको भी जाना काम से, नहीं तो फिर मेरा घर में भी तुमको कोई जवाब नहीं देगा। आओ जल्दी आओ। अच्छा अच्छा, आते हैं टकला नेताजी, खोलिए गेट खोलिए। अरे अरे हाँ तो टकला नेताजी, जो पूछेंगे सही सही बताइएगा, काहे कि फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। तुम रे बाबू सुनो, ध्यान से भरना जो भी टकला नेताजी बताएंगे, ठीक है? गड़बड़ मत कहना। हाँ तो टकला नेताजी, सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? अरे आप मेरा नाम क्या लिए अभी? टकला नेता। हाँ तो फिर पता है तो पूछ कर रहे, लिखिए फॉर्म में। अरे पूछना पड़ता है ना, आपको अपना मुंह से बोलना पड़ेगा, मेरा बोलने से क्या है? हम कल को आपको बेवकूफ बोल सकते हैं, गधा बोल सकते हैं, तो वो फॉर्म में नहीं ना लिख देंगे। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि योर नेम इज गधा या टकला नेता। तब हम लोग जाके कंफर्म होगा आपकी तरफ से, तो फॉर्म में भरेंगे। नहीं तो बाद में आप बोल दीजिएगा अपने मन से भर दिया, हम तो नहीं ना बोले थे। इसीलिए हम अपना काम जो है ना ईमानदारी से करते हैं। हमको बड़ा मेहनत से सरकारी जॉब लगा था, 10 लाख रुपया खिलाए थे, तब जाके कद्दूपुर में हमको सरकारी जॉब मिला। उससे बेईमानी नहीं कर सकते। इसीलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? पगलट साला। पगलेट साला नाम है आपका? लिखवा देते, कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम पगलट पागल, फालतू बकवास कर रहा। हम गधा दिखते तुमको? टकला नेता नाम है मेरा, लिखो टकला नेता। हाँ लड़का लिख रहा है, लिखो क्या? लड़का को बोल दिए, वो लिख रहा है। अच्छा ये बताइए, आप पुरुष है कि महिला? अरे ये कैसा सवाल हुआ? मेरा मुझ देख के तुमको नहीं समझ में आ रहा और शरीर देख के नहीं समझ में आ रहा। अरे यार अभी बताए ना नेताजी आपको, हम अपने मन का बात नहीं लिख सकते हैं। मन का बात अगर हम फॉर्म में कर देंगे तो लोग मारेगा हमको, बोलेगा हर जगह मन का बात नहीं चलता। मन का बात मन में रखना चाहिए, दूसरे लोग का भी कभी कभी बात सुन लेना चाहिए। आप बताइए ना, क्या है आप, महिला की पुरुष? क्योंकि हमको आपका मुंह का बात सुनना है। अरे यार पुरुष है हम, पुरुष। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, लिखो महापुरुष। नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पुरुष लिख देगा। अच्छा ये बताइए आपका उम्र कितना हुआ? अरे उम्र मेरा है ना 1980 में पैदा हुए थे, जोड़ लो उसके हिसाब से। जोर के लिख देगा लड़का। लड़का होशियार है, वो सब सुन रहा और लिख रहा है, आप बताते जाइए बस। अच्छा आप ये बताइए, आपका ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ? अरे हाँ हाँ मेरा ब्याह हुआ। अच्छा अच्छा, कितना हुआ? अरे कितना क्या हुआ? सब्जी है क्या? हैं? एक ही हुआ। अरे आजकल कुछ पता नहीं ना चलता है, नेता लोग का एक बीवी यहाँ, एक बीवी दूसरा शहर में, एक तीसरा विदेश में। इसीलिए पूछ रही है, जनगणना हो रहा है, सब डिटेल जाएगा। अरे मेरी एक ही बीवी है। गर्लफ्रेंड? अरे जनगणना में गर्लफ्रेंड का क्या लेना देना है? और गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं मेरी, समझा? फालतू सवाल नहीं करो। नहीं ये तो हम ऐसे ही पूछ लिए, ये मेरा मन का बात था, मुंह पे आ गया, लेकिन आपका मन का बात मुंह पे नहीं आया। फालतू बकवास नहीं करेगा, समझा? जल्दी जल्दी करो। अभी अपने बोला था ना गर्मी लग रहा है, लोग सब परेशान करता है, अब तुम हमको परेशान कर रहा। अच्छा आपका बच्चा कितना है? मेरी एक बच्चिया है। बस एक ही है? हम दो, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। बाकी लोग तो इसलिए दो नहीं करता है, काहे कि कहता है महंगाई बढ़ गया, एक बच्चा नहीं संभल रहा, दूसरा कैसे संभलेगा? आपके पास तो इतना पैसा है नेताजी, आपको किस बात का टेंशन है? आप एक ही बच्चा काहे किए? अरे ये सब फालतू सवाल नहीं करेगा, समझा? तुम सब पूछ के बच्चा पैदा करेंगे, फालतू बकवास करा बुढ़ा। मेरी एक बच्चिया बस, लिखो उसमें। ऐसे कैसे लिख देंगे? हाँ बचिया यहाँ पे है, पहले ही बताइए। हाँ है। हाँ तो बचिया को बुलाइए, देखेंगे बचिया है कि नहीं। नहीं तो लोग तो कुछ भी बता देगा, जिसका बच्चा पैदा नहीं होगा वो बता देगा मेरा बच्चा है, तो क्या भर देंगे? अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? तुम हमको जनगणना का नियम बता रहा है, हैं? हमको टकला नेता को? हम जो बोलते हैं वो लिखो, हमको सब पता है क्या नियम है और क्या कानून है। अरे टकला नेताजी बदमाशी नहीं कीजिए, देखिए हम 500 नंबर कॉलोनी में पूछ के आए, सबसे सब जवाब दिया। पब्लिक को दिक्कत नहीं है तो नेताजी को क्या दिक्कत है? आप ही तो बोले थे जनगणना करवाना, अच्छा से करवाना, सारा डिटेल चाहिए, तब ना अगला चुनाव में काम आएगा। तो आप ही अपना डिटेल छुपा रहे, बताइए बताइए। अरे यार अपना दिमाग तुम्हारा घुटना में है क्या? हैं? फालतू बकवास करा, हम तो सब बता रहे हैं ना। तो मेरी बच्चिया से तुमको क्या मतलब है? क्या इसको दिखेगा तुम? अरे यार घर पे है, देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। आप छुपा कह रहे, बाजार में नहीं घूमती है तो हम लोग नहीं देखता है, हम तो दादाजी का उम्र का है। अच्छा रुकिए, बुला रहे सपना बच्चिया, बाहर आने दो मिनट। हाँ ये देखिए आ गई बच्चिया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है लड़की का? अरे अभी बोले जो सपना, सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया, हो सकता है ये घर का नाम हो। असली नाम क्या है? असली नाम सपना है। बढ़िया नाम है, लिख देगा लड़का। अरे तुम्हारा लड़का देख ही नहीं रहा, खाली लिखे ही जा रहा है तब से। अरे उसका लिखने का काम है, देखने का काम नहीं है, आप बोलते जाइए ना, हम देख रहे हैं ना। आप ये बताइए
लड़की की माँ कहाँ है? उसको भी बुलाइए। अरे लड़की की माँ नहीं है। काहे भाग गई? किसके साथ? ड्राइवर के साथ या नौकर के साथ? अरे पगला बूढ़ा, फालतू बकवास करता, मार के दहेज तोड़ देंगे तुम्हारा। अब एक शब्द भी फालतू बोला तो हड्डी नहीं बचेगा तुम्हारा एक भी शरीर में। मेरी पत्नी मर गई है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना। चिल्ला रहे बोलिए। सरकारी आदमी लोग को कितना झेलना पड़ता है। अभी दूसरा जगह होते हम उठ के चले जाते, पर आप तो क्या बोले, महापुरुष है ना। आइंदा से कोई भी पूछे ना पत्नी है तो बोलिएगा हाँ थी, उससे समझ में आ जाएगा लोग को। अरे तो तुम ये पूछा पत्नी के बारे में? पूछा? तुम बोला शादी हुआ, एक हुआ कि दो हुआ? पत्नी के बारे में पूछा? अरे हम पूछे थे, आप बोले थे मेरी एक पत्नी है, आप ये नहीं बोले मेरी पत्नी थी। अरे अगर समय बोल देते थी तो तुम समय भी ये सब फालतू बकवास करता। लेकिन मर गई है। क्या नाम था माता जी का? माता जी? किसकी माता जी? तुम मेरा बाप की उम्र का और मेरी पत्नी को माता जी बोल रहा है? बात तो तुम मेरा बाप बन के कह रहा हमसे, तो फिर हमको बाप का है बोल रहा। फालतू बकवास नहीं करेगा, समझा बुढ़ा? जनगणना करा, मजाक करा तुम। हम ऐसा क्या कर दिए जो आपको मजाक लगने लग गया? आजकल हर सरकारी आदमी का बात मजाक का ही लगता है। हमको लगता है सरकारी आदमी लोग काम करना बंद कर दिया, मजाक ज्यादा कर रहा है। तो अब ये लोग कहता है मजाक कर रहा है। छोड़िए, मजाक ही सही है। बताइए आपकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी पत्नी का नाम था टकली। टकली? आपका माँ बाप सोच समझ के शादी किया था क्या? माँ बाप शादी सोच समझ के किया था, मतलब क्या होता है? सोच समझ के न करेगा? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है आपका और आपकी पत्नी का जो शादी हुआ सोच समझ के माँ बाप करवाया था। अरे हाँ, सोच समझ के करवाया था। काहे पूछ रहे? नहीं नहीं, ये अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है। टकला को टकली मिल गई, बचिया का नाम तब सपना का टिक्की रख देते। अरे बुढ़ा, तुम ज्यादा बकवास करा। जल्दी जल्दी करो, फालतू बकवास नहीं करो, नहीं तो फालतू में लोग सब बोलेगा नेताजी के यहाँ सरकारी आदमी जनगणना करने का, नेताजी उसका दहेज तोड़ दिए और कद्दूपुर में सबको कह रहे जनगणना करवाने के लिए। बेकार में तुम्हारा गलती की वजह से हम बदनाम हो जाएंगे। फालतू फालतू आदमी लोग को मेरा मोहल्ला में भेजा साला। बात करेंगे तुम्हारे अधिकारी से, तुमको कहा भेजा मेरा मोहल्ला में? दिमाग खराब करा, जाहिल लोग को रख दिया जनगणना में। अरे जल्दी बात कीजिए ना, हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। घर घर जाके बैल बजाना पड़ता है, आदमी गेट नहीं खोलता, और जो गेट खोलता है वो बकवास करता है, डिटेल नहीं देता है जैसे आप कह रहे। हम अपना टीचर वाला काम में ठीक थे, जबरदस्ती का सब काम में हम लोग को घुसा दिया जाता है। अरे इस अच्छा जल्दी पूछो जो पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, और कोई घर पे रहता है? नहीं नहीं, और कोई घर पे नहीं रहता है, बस हम और मेरी बचिया। दामाद? अरे मेरी बच्ची अभी छोटी है, दामाद दामाद घर में क्या रहेगा अगर शादी हो भी जाएगा तो। अच्छा अच्छा, भूल गए थे। ये बताइए आय कितना आपका? आए आए क्या? अरे मंथली इनकम आपका कितना है? मंथली इनकम? वो क्या पूछ रहे हो? अरे नेताजी, आप ही तो बोले जनगणना में भी डालना होगा ताकि पता चल सके बेरोजगार कौन है। तो अब ना उसको अगला चुनाव में अपना रैली में बुलाइएगा 500 रुपया देके हल्ला करने के लिए। आपको भी बताना पड़ेगा ना, काहे की एक ही फॉर्म है, काहे की काम धंधा वाला आदमी तो आएगा नहीं आपका रैली में। अरे लिख दो लिख दो, 2 लाख रुपया है मेरा सैलरी महीना का, लिख दो। एक्चुअल में कितना है वो बता दीजिए, लिख देंगे, सही डिटेल जाएगा। अरे एक्चुअल में तुमको 2 चमेटा मार दे, वो भी लिख देना। पगला कहीं का फालतू बकवास कर रहा है। एक्चुअल एक्चुअल क्या करता है? एक्चुअली सैलरी मेरा, ईमानदार नेता है, बेईमान समझता हमको? 2 लाख रुपए से ज्यादा हम नहीं कमाते हैं, लिखो उसमें। लिख देगा, आप लड़का क्या करेगा? झूठ बोल रहा है, पता है आपका प्रोफेशन क्या है सर? अरे लिखो ना मंत्री है, सब पता है। फालतू का सवाल जवाब कर रहा है उठ के, तब ये तो साला तुम लोग एक दिन का काम 20 दिन में करता है, इतना फालतू सवाल जवाब करता है। अरे यार नेताजी, जल्दी जल्दी कर देंगे तो आप बोलिएगा आधा डिटेल लेके आ गया लोग सबका है। आप ही लोग तो बोलते हैं पूरा डिटेल लेके आओ, तो अब ना लोग का पता चलेगा कितना मोहल्ला में कितना कमा रहा है, कितना टैक्स जमा कर रहा है, कितना लोग बेरोजगार है, ताकि किसको लूटना है किसको बेवकूफ बनाना है सब पता चल सके। इसीलिए तो डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं ना। ज्यादा फालतू बकवास नहीं करेगा, समझा? बार बार हमको क्या बुला रहे तुम कि हम डेटा कलेक्ट करें? ये टगला पार्टी, अदरक पार्टी, करेला पार्टी, तीनों मिल के तय किया है कि कद्दूपुर में जनगणना होगा, ताकि पता चल सके कद्दूपुर का आबादी कितना है, उस हिसाब से पता चलेगा बेरोजगार लोग कितना है, उसी हिसाब से ना फैसला लेंगे कैसे कैसे सबको रोजगार देना है। हम उन्नति का काम कर रहे हैं, बीच में बकवास नहीं करेगा, समझा? हम कहाँ बकवास कर रहे हैं, आप डिटेल दीजिए ना, हम तो बोल ही नहीं रहे। और दूसरा बात, पब्लिक का बोले थे जनगणना करने, मेरा क्या करा रहे? मेरा ही डिटेल हम जान के क्या करेंगे? हमको तो पब्लिक का डेटा चाहिए, डेटा आज के समय कीमती है। अरे नेताजी, आप भी तो पब्लिक में आते हैं, चुनाव में आप भी वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, तो आप भी नागरिक हुए कद्दूपुर के, भले चोर हुए तो क्या हुआ, नागरिक तो है ही ना। चोर तुम्हारा तुम्हारा बाप होगा, समझा? निकलो मेरे से, निकलो। जितना पूछना था डेटा सब दे दिए। नहीं नहीं, अभी कहाँ इतना, बस लोग को तो परेशान करने के लिए लंबा चौड़ा फॉर्म देते हैं, अपना में 3-4 डिटेल भरवा के छुड़वा रहे, बाकी अपना मन से हम लोग थोड़ी ना भरेंगे। कहे ना हर जगह मन का बात नहीं चलता और जनगणना में मुंह का बात चलता है, जिससे पूछ रहा है उसका मुंह का बात सुनना पड़ता है। हाँ तो ये बताइए आपका कितना माँ बाप है? अरे कितना माँ बाप? क्या एक ही माँ बाप है? अरे गलती हो गया, माँ बाप नहीं भूल जाते, आजकल एज हो गया ना। हम भाई के लिए पूछ रहे थे, भाई बहन कितना आपका है? अरे भाई नहीं है, बहन है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती है। कहाँ रहती है? घर से निकाल दिया आप? माँ बाप कुछ बोला नहीं बहन को आप घर से निकाले तो? अरे घर से क्या निकाले, शादी हो गया, ब्याह हो गया, हमसे बड़ी है, 60 साल की है। अच्छा 60 साल की है, तब ये घर से नहीं ना निकाले है? नहीं नहीं, घर से कहीं निकालेंगे। अच्छा माँ बाप कितना है? अरे फिर पूछ रहा माँ बाप कितना है? अरे सॉरी, माँ बाप कहाँ है? मेरा माँ और बाबूजी
एक्सपायर कर गए। अच्छा अच्छा, माफी चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद भी हम ये जानना चाहते हैं नाम क्या था आपके पिताजी का और माताजी का? नाम तो पता होगा ना? नाम कैसे नहीं पता होगा बाबूजी का? मेरे बाबूजी का नाम था टकलेश्वर जी, और माताजी का नाम? माताजी का नाम था गंजी। अरे गंजी, अजीब नाम है। आपका खानदान का नाम बड़ा अजीब है। बस आपकी बचिया का नाम अच्छा है। टिक्की उसका नाम रख देना था आपको। इस बचिया का दादा टकलेश्वर, दादी गंजी, माँ टकली, बाप टकला, आधा पगला, और बेटी का नाम रख दिया सपना। लगता है आप लोग सपना में नाम रखे थे, तभी ये मिस्टेक हुआ। अरे बेटा अब तुम नहीं बचेगा बुढ़ा साला, बकवास किया, बहुत बकवास किया तुम आज। बंद करो तुम अपना फरमाश, तुम्हारा हड्डी तोड़ते हम। अरे टकला नेताजी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चढ़ दौड़ा छोड़ दीजिए। हम कहते छोड़ दीजिए, हमने तो नहीं करेंगे। जन का नाम बता दीजिए। अरे मत कर साले, मत कर, सारा गन्ना निकाल देंगे। अरे छोड़िए। हमको हर भी घर में जाना है। आपका पड़ोसी का भी जाना है, उसका बाकी अभी होना है जनगणना। अरे बाद में जाना, पहले तो अपना बदन तोड़वा। अरे मालिक है, कितना बार बोलेंगे? अच्छा अच्छा, मालिक है। किराए पे किसी को कमरा मरा दिए तो कितना भाड़ा लेते किराएदार से? मेरा घर पे कोई किराए पे नहीं रहता, समझे? हम और मेरे बच्चियां रहते हैं, हम पहले ही बता चुके हैं तुम लोग को। बार बार 21 सवाल क्या कर रहा है? तो फिर किराएदार कहाँ रहता है, किसका घर पे? अरे जिसका घर पे रहता है उससे जाके बात करो ना, मेरे यहाँ नहीं रहता है। हाँ तो यही बोलिए सीधा सीधा, मेरे यहाँ नहीं रहता है। अरे तुम यही बोले ना पागल। हाँ छोड़िए छोड़िए, इसकी बात मत कीजिए, बहुत लंबा खींच रहा है, समय नहीं है। पागल अपने बकवास करा, उल्टा सीधा हम ही को बोल रहा है फिर। हाँ हम लोग तो पागल है, तभी तो आप लोग का गुलामी कर रहे हैं। डबल बार MBA किए हम, उसके बाद भी हमको चौथी फेल के सामने सर झुका के बैठना पड़ रहा है और उसका गाली सुनना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? पागल तो है। पागल है ना तो जल्दी जल्दी पूछो पगलेट, नहीं तो इलाज करवा देंगे तुम्हारा बढ़िया से। हाँ बताइए ना, शौचालय है घर में? अरे हाँ शौचालय है, बाहर खेत में नहीं करने जाते हैं, नाला में नहीं करने जाते हैं, घर बनाए हैं, मकान बनाए, इतना पैसा खर्च किए तो शौचालय नहीं बनाए होंगे पागल आदमी। हाँ तो किस प्रकार का शौचालय है आपका मकान में? किस प्रकार का शौचालय मतलब? कमोड लगा है, वो बैठने वाला सीट लगा है, खड़ा होकर पेशाब करने वाला यूरिनल लगा है, नलका कौन सा लगा है, बेसिन कौन सा है, साबुनदानी लगा है कि नहीं, शैम्पू यूज करते हैं कि बॉडी वॉश यूज करते हैं, और जब पेट साफ करते हैं तो पूरा अंडरवेयर खोल के करते हैं कि पैर में आधा फंसा के करते हैं? अरे ये सब क्या बकवास करा, ये सब नहीं पूछा जाता। हमको लगता है तुम सारा अपना मन से पूछ रहा है ये सब। नहीं नहीं, हम अपना मन से क्या पूछेंगे? हम बोले ना, मन का बात यहाँ नहीं चलता, यहाँ फॉर्म का सवाल चलता है और मुंह का आंसर चलता है। अरे फॉर्म में क्या है रे, क्या है फॉर्म में? सर फॉर्म में सही में हम भर रहे, बताइए ना, चड्डी पूरा उतार के करते हैं या पैर में फंसा के करते हैं, लिखना पड़ेगा। अरे तो ये सब फालतू सवाल क्या करा, क्या करा? अरे सर इसके नीचे लिखा हुआ है कि इसके पीछे एक लॉजिक है, पैर में फंसा के कीजिएगा तो चड्डी जल्दी फट जाएगा और इलास्टिक उसका ढीला हो जाएगा जल्दी, और उसका गंदा होने का भी संभावना है। तो इसीलिए अगर पैर में फंसा के करते हैं तो ज्यादा अंडरवेयर खरीदते होंगे, क्योंकि बाद में पूछा गया महीना में अंडरवेयर कितना खरीदते वो भी बताना पड़ेगा आप, क्योंकि फैक्ट्री उसी हिसाब से प्रोडक्शन करेगा ना, नहीं तो बहुत सारा डेड स्टॉक बच रहा है फैक्ट्री में। कादूपुर की सरकार को चिंता हो गया, कच्चा बहुत बच रहा है आजकल फैक्ट्री में, नुकसान हो रहा है ना, जितना लोग यूज करेगा उसी हिसाब से बनाया जाएगा। सरकार हर एक चीज जानना चाहती है, इतना पसंद आ गई है कद्दूपुर की सरकार को पब्लिक सब, वो आजकल कच्चा भी चेक कर रही है। और आप तो ऐसे घबरा रहे जैसे लगता है कि आपको पता ही नहीं, आप ही लोग तो मिल बांट के सब फॉर्म बनाया। ये सवाल तो पब्लिक का होना चाहिए, आप क्या कह रहे? अरे हम ऐसा सवाल नहीं बनाया, नहीं बनाया हम सवाल, जरूर साला ये आइडिया खुरमा मंत्री का होगा, वही पागल सारा दिन वो कच्चा बनियान का ही बात करता है, फैक्ट्री जो है साले का 2 नंबर वाला। हाँ आप जो भी अब क्या कर सकते हैं, जवाब तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो बाकी लोग नहीं देगा ना, बोलेगा हम लोग अपना प्राइवेट चीज क्या बताए, तो हम लोग दिखाएंगे टकला नेताजी अपना प्राइवेट चीज बताए है, आप लोग भी बताइए। अरे तो मेरा डेटा दूसरा को क्या दिखाएगा, तुम क्या दिखाएगा? अभी बोला लोग को थोड़ी ना पता चलेगा आपका डेटा, और तुम लोग घर घर जाके मेरा डेटा बताएगा सबको। थोड़ा थोड़ा बताएंगे जिसपे उस लोग को डाउट होगा, जैसे इस पे डाउट होगा लोग को शर्म लगेगा ना, तो हम दिखाएंगे देखिए जब नेता बेशर्म है तो तुम लोग का शर्म कर रहा है। तो बताइए ना सर, पूरा पहन के करते हैं या आधा खोल के करते हैं या पूरा खोल के करते हैं? अरे कोई सवाल है? पूरा पहन के करते हैं पागल, पूरा खोल के करते हैं, लिखो। हाँ वो लिख रहा है, हम बोले ना हम सवाल करेंगे, हमको जवाब दीजिएगा। लड़का को आप जो भी उत्तर देंगे वो बात करेगा कि लिखेगा? वो लिखते रहेगा। आप अब हमसे बात कीजिए, समझे? अंडरवेयर जो पूरा खोलते हैं तो उसको टांगते कहाँ, कोई कील वगैरह लगाए है? वो कंपनी का है या फिर ऐसे ही 5 रुपया वाला कील लेके ठोक दिया? नहीं हम एक स्टाफ रखे जो पकड़ के खड़ा रहता पागल। अरे कच्चा और क्या पागल, फालतू सवाल जवाब करा, दूसरा सवाल पूछो। हाँ बताइए, दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। तो नेताजी खाना पकाने के लिए क्या यूज करते हैं? सिलेंडर, पाइप वाला गैस, लकड़ी या कोई दूसरा तरीका है? अरे हम खाना बनाने के लिए सिलेंडर का यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, बढ़िया बात है। खाना बनाता कौन है? भाभी जी तो है नहीं, चली गई। आप खुद बनाते हैं या कोई स्टाफ वगैरह? अरे हम खुद बनाते हैं और कभी गजा बचिया बना लेते हैं। अच्छा अच्छा, होटल से भी आता है क्या खाना वगैरह? हाँ कभी गजा आता है, कभी गजा जाके भी खाते हैं। कितना बार घर में होटल से खाना आता है और कितना बार होटल जाके खाना खाते हैं, और कौन सा होटल में जाके ज्यादातर खाना खाते हैं आप? अरे तो मेरा पर्सनल डिटेल में क्या जा रहा है, इतना सवाल जवाब नहीं होता, क्या पूछा ये सब?
ये सब इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उस होटल में जाके हम लोग जब जनगणना करेंगे उसका जब डिटेल लेंगे तो मिलाएंगे कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। वो अगर टैक्स छुपा रहा होगा तो फंस जाएगा ना। सारा डिटेल चाहिए। अरे हम हफ्ता में एक बार होटल से खाना मंगवा लेते हैं और हफ्ता में एक बार हम होटल जाते हैं, बात खत्म। अच्छा अच्छा, और होटल का नाम नहीं बताया? अरे होटल कोई एक नहीं है, हर बार अलग होटल में जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये बताइए घर में रेडियो है? अरे इस जमाने में कितना लोग के पास रेडियो है, पुराना जमाने में चलता था। नहीं नहीं, अभी लेटेस्ट आया है ना जिसमें 5,000 10,000 गाना भर के देता है, वो वाला है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। मेरे पास मोबाइल है, उसी में गाना सुन लेते हैं, टीवी वगैरह है, होम थिएटर भी है। अच्छा अच्छा, इंटरनेट है? हाँ है। महीना में कितना वाला पैक डलवाती है, कितना सिम में इंटरनेट डलवाती है, कितना का रिचार्ज करवाती है, वाईफाई वगैरह लगा हुआ है कि नहीं, और सब सिम का नंबर बताइए, और वो सिम सब कितना बैंक अकाउंट से कनेक्ट है ये भी बताइए। अरे मारेंगे ना साले, चाय जूता बकवास फैला देंगे तुम्हारा। तुम्हारा हैक करने है अकाउंट, ये सब डिटेल नहीं पूछा जाता है। इंटरनेट वगैरह है बता दिए, बात खत्म। बाकी डाटा रिटर्न फाइल होता है, उसमें सब चला जाता है। तुम अपना इतना लिखो, आगे अगर पूछ भी रहा फॉर्म में तो उसको खाली छोड़ दो, हम नहीं बताएंगे। अच्छा अच्छा, खाली छोड़ देगा लड़का। ये बताइए वाहन है आपके यहाँ? वाहन? हाँ, जैसे साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, जीप, वैन, क्या है आपके पास? मेरे पास हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं, इतना पैसा वाला नहीं है जो बोले ईमानदार नेता। मेरे पास अपना एक बाइक है, एक स्कूटर है, और एक कार है, और एक जीप है। अच्छा, ईमानदार आदमी के पास इतना सारा गाड़ी है? हाँ है, खरीद सकता है ईमानदार आदमी भी, समझा? फालतू बकवास नहीं करेगा। क्रूज नहीं है? क्या है? समुंदर में जाना होगा तो कोई गाड़ी वहाँ पे भी तो होना चाहिए ना। अरे तो वहाँ से हम बुक कर लेते हैं ना, जो भी थे ना वो भी रखेंगे। पागल, महंगा आता है, ईमानदार आदमी कहाँ से खरीद सकता है? ईमानदार आदमी उसका टिकट खरीद ले, वही बहुत बड़ा बात है। अभी तो आप बोले खरीद सकता है ईमानदार आदमी। ज्यादा बकवास नहीं करेगा, तुम्हारा हो गया तो निकलो। बहुत तुम बकवास कर रहा है, तब से जनगणना करने हैं, नाटक करने हैं। तुम लोग सारा नेता से इतना सवाल जवाब कर रहा फालतू का, तो जनता से कितना सवाल जवाब करेगा? तभी तो लोग सब जनगणना वालों को देख के भगा देता है, बोलता फालतू दिमाग खराब कर रहा है। अरे टगला नेताजी, गड़बड़ मत कीजिए। ऐसे आप बोलिएगा तो लोग कैसे जनगणना करवाएगा? फिर अगला चुनाव में आप ही को नहीं पता चलेगा कितना लोग आपको वोट देता है, कितना लोग नहीं देता, कितना लोग बेरोजगार है आपका रैली में आएगा। ये सब डिटेल जानना है तो आपको करवाना पड़ेगा। हाँ, आखिरी सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिए। आपको कोई बीमारी है? नहीं, हमको कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी हमको वायरल फीवर वगैरह होता है, कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है। बाकी हमको कोई बीमारी नहीं है, वो सब ठीक हो जाता है हफ्ता 10 दिन में। ये भी एक खतरनाक बीमारी है। छींक आता है आपको कभी? हाँ हाँ आता है, हर किसी को आता है। हर किसी का बात छोड़िए, आपको आता है? हाँ आता है। खांसी होता है कभी कभी? हाँ होता है खांसी। थूक आता है मुंह में कभी कभी? अरे थूक तो हमेशा ही आता है, रोज आता है। अभी भी आ रहा, मन करा थूक देता हूँ मुंह में। थूक किसको नहीं आता है मुंह में? गुस्सा आता है ना? अरे हाँ अरे अभी भी आ रहा है। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा बीमारी का संकेत है, लक्षण है। समझ रहे बात को? कदूपुर का हेल्थ मिनिस्टर बोला है ये सब बीमारी अगर किसी के अंदर है तो उसको बेवकूफ वायरस घेर लिया है। बेवकूफ वायरस का टीका बनवा के जल्द से जल्द आपको लगवाया जाएगा। अरे बेवकूफ वायरस क्या है? अरे वो एक खतरनाक बीमारी है, आने वाला लॉन्च हुआ है मार्केट में, जल्द आएगा। जो बेवकूफ लोग के अंदर फैल सकता है उस लोग को टीका दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। अरे तो साल हो गया ना, हो गया ना, तो निकलो। हाँ हो गया, अब हम जा रहे हैं, मेरे पास समय भी नहीं है। चलिए फिर दोबारा मिलेंगे अगला जनगणना में। अरे हाँ तब तक तुम रहेगा ही नहीं, साला बुढ़ा मर जाएगा। जाओ निकलो, दिमाग खराब करके रखा है।